दुर्योधन आता है और भगवान के जगने की प्रतीक्षा करने लगता है, प्रभु के मस्तक के पास बैठ जाता है। बाद में आते हैं अर्जुन। उसी कक्ष में जब अर्जुन आते हैं तो देखते हैं कि भगवान सो रहे हैं, तो अर्जुन भी प्रभु के चरणों के पास बैठ करके और प्रतीक्षा करने लगते हैं कि भगवान जरा उठें। भगवान के जब नेत्र खुलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने अर्जुन बैठे हुए हैं। तो प्रभु के मुख से निकला, अर्जुन तुम कब आए, कैसे आना हुआ तुम्हारा? और तब तक जो कि सिराने बैठा हुआ था दुर्योधन, उसने कहा कि कृष्ण पहले मैं आया हूं, मुझे देखिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण पहले मैं आया हूं, मुझे देखिए, तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी है, क्योंकि आप भी जब अपने घर में विश्राम कर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी दृष्टि पहले किस पर पड़ेगी? जो पैर के पास खड़ा होगा। सर के पास कोई भी यदि खड़ा होता है तो उसकी दृष्टि, उस पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ सकती है। भगवान लगे कहने, कैसे आना हुआ? दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूँ, इसलिए आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। भगवान ने कहा नहीं, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों बताओ किस लिए तुम दोनों का आगमन हुआ, क्या चाहते हो तुम दोनों? दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, महाभारत का युद्ध होने वाला है और हम दोनों आपके लिए एक समान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप किसकी क्या सहायता कर रहे हैं युद्ध में, आप किसके तरफ से रहेंगे? भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन से पूछे तुम किस लिए आए हो? अर्जुन ने कहा मैं भी यही पूछने आया था कि आप किस प्रकार की सहायता करने वाले हैं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा ठीक है, देखो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। मैं बिल्कुल निहत्था रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ सारी नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन मन ही मन विचार करने लगा, इस निहत्थे कृष्ण को लेके मैं क्या करूंगा? युद्ध में बांसुरी थोड़ी ही बजाना है, युद्ध में तो लड़ना है, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। तब तक भगवान ने अर्जुन से कह दिया, अर्जुन तुम छोटे हो, पहले तुम मांग लो। दुर्योधन घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये अर्जुन भगवान की नारायणी सेना मांग ले। अर्जुन आंख नीचे किए हुए थे और आंख नीचे किए हुए कहते हैं कि कृष्ण मुझे तो चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है, कहता है मूर्ख है अर्जुन। और तब भगवान से दुर्योधन कहता है देखिए कृष्ण, मांगने तो मैं भी आप ही को आया था, लेकिन अब जब अर्जुन ने आपको मांग ही लिया तो कोई बात नहीं, आप अपनी नारायणी सेना हमको दे दीजिएगा। भगवान जानते थे ये कितना कपटी है, मन से तो ये नारायणी सेना ही मांगता। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अगले क्षण दुर्योधन के मन में संदेह हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं अगर ये शस्त्र उठा लिए फिर, तो उसने कहा कि अगर आपने शस्त्र उठा लिया फिर? भगवान ने कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि महाभारत के युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। एक तरफ नारायणी सेना हो गई, एक तरफ हो गए कृष्ण। दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना ले ली। दुर्योधन की तरफ बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे ऐसे बड़े योद्धा यदि किसी के तरफ थे तो दुर्योधन के तरफ थे। और एकमात्र निहत्थे भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के तरफ। लेकिन पूरा जब महाभारत खत्म हो गया तो जीत किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। कैसे हुई थी? दोनों ही पहुंचे थे कृष्ण के पास मांगने के लिए। दुर्योधन श्री कृष्ण से लेकर के आया था और अर्जुन श्री कृष्ण को लेकर के आए थे, इतना ही अंतर था। जीत उसकी नहीं होती है जो कृष्ण से लेकर के आता है, जीत उसकी होती है जो कृष्ण को लेकर के आता है। प्रभु से लिया हुआ सब कुछ आपका खत्म हो सकता है, सबका नाश हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रभु को ही ले लेते हैं
तो फिर प्रभु का तो नाश कभी होता ही नहीं है, जो आदिकाल से अनंत काल तक रहने वाले हैं, जो हर क्षण आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि संसार की कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति वस्तु आपके पास नित्य निरंतर टिका रहे, बना रहे, ये असंभव है। लेकिन भगवान वो तो हर क्षण मनुष्य के पास होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी प्रभु को मांगता है, प्रभु से नहीं मांगता है। बुद्धिमान लोग सदैव यही कहते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ बस रहिएगा, मेरा सारा काम हो जाएगा। तो प्रभु बहुत प्रेम करते हैं पांडवों को, जो कि अंतर्यामी है।